नरेंद्र गिरी की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुख जाहिर किया है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति दें। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से भी उनके इस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया। उनकी ओर से लिखा गया है। अखिलेश यादव जी लिखते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है, अपने शिष्य का जिक्र किया है, उनका नाम लिखा गया है। और यकीनन अगर परिस्थितियां इस तरह से पाई गई कि उनकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान थे, तो फिर आगे पुलिस अपनी कार्रवाई तेजी से बढ़ा पाएगी, क्योंकि सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मौके से लगातार हमारे साथ कुमार अभिषेक पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, अगर उसको सच माना जाए तो फिर उन्होंने अपने शिष्य के नाम का बाकायदा जिक्र किया है। उसमें लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से किस तरह से ये परेशान करते थे। यानी कि अगर ये स्थितियां सच हैं तब तो सीधे सीधे आरोप उनके शिष्य के ऊपर ही लगेंगे, जिनके साथ मई के महीने में माना जा रहा था कि अब गुरु और शिष्य के बीच जो स्थितियां बनी हुई थी, जो विवाद चल रहा था, वो रुक गया है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, जो सुसाइड नोट के कंटेंट हैं, जो सूत्रों से पता चल रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उन्होंने आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे पहले, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया है अपने सुसाइड नोट में, मानसिक प्रताड़ना को लेकर के। तो ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी खबर है। लेकिन आप जरा आनंद गिरी को भी समझ लीजिए कि ये पूरा वाकया क्या था। कुछ महीने पहले की ये बात है, जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, ऑडियो आया, और उसमें यह आया था कि मठ को लेकर कुछ जमीन का विवाद है। और जब ये चीजें सामने आई थी तो इसे वायरल करने या इसे निकालने की या इसके बारे में कहने की जो बात है, ये आनंद गिरी पर इसका आरोप लगा था कि उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। और उसके बाद काफी वक्त तक, चूंकि आनंद गिरी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते थे, अगर आप उस बागंबरी मठ जाती रही हो या उस लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करती रही हो, तो उनकी गद्दी के पास इसी आनंद गिरी की भी अपनी गद्दी थी, जिस पर वो बैठा करते थे। आनंद गिरी का इतिहास भी समझ लीजिए। कुछ साल पहले, करीब साल डेढ़ साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर उन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का और कुछ ऐसे आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रोक भी लिया गया था। ये भी एक आरोप था। लेकिन उन्होंने अखाड़ा परिषद के बारे में, महंत के बारे में कुछ ऐसी चीजें सार्वजनिक तौर पर कही, जिसके बाद से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं उनके शिष्य को लेकर। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास कुछ अपडेट है। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए चित्रा, जो मौका वारदात है वहां पर जो पुलिस पहुंची थी, जो यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया है उनके शिष्यों के जरिए। पुलिस मौके पर पहुंची है। नायलॉन की रस्सी से जो महंत थे वो पंखे से लटके हुए थे। साथ ही साथ मौका वारदात से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस सुसाइड नोट में ज्यादातर जो उनके शिष्य हैं आनंद गिरी, उनका जिक्र किया गया है। और जो सूत्र हैं उन्होंने आज तक को कंफर्म किया है कि दरअसल जो महंत है उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी के बारे में लिखा है, मानसिक तौर पर परेशान करने का उसमें आरोप लगाया है। मानसिक तौर पर जो नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि जो हमारे शिष्य है आनंद गिरी, उसने मानसिक तौर पर हमें काफी परेशान किया। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है ये पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन सीधे सीधे जो इंडिकेट है, जो एक जांच की दिशा है, वो सुसाइड नोट में आनंद गिरी की तरफ उठी है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच करेगी। लेकिन जो आज तक को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने ये कंफर्म किया है कि दरवाजा अंदर से बंद था,
जिसे तोड़ा गया। महंत पंखे से नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे और मौका वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो गुरु और शिष्य जिनका नाम बकायदा मेंशन किया गया है, इनके बीच काफी वक्त से किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन ये सुसाइड नोट बरामद होना ये जांच में एक नई दिशा देता है और पुलिस इस सुसाइड नोट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ जो पूरा मौका वारदात है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यूपी पुलिस जो है उस पूरे मामले पूरे जो क्राइम सीन है उसको ठीक से इंस्पेक्शन कर रही है। साथ ही साथ ये भी पुलिस ने कहा है कि जो दरवाजा है वो अंदर से बंद था, यानी महंत अंदर थे और नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे। ये बड़ी जानकारी अरविंद आप यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जो सुसाइड नोट मौके से बरामद किया गया है। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्माचार्य सिर्फ अपना भला नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। साधु होते जगत में तो जर मर तो संसार। मेरा तो विचार ऐसा लग रहा है कि ऐसा महाराज जी नहीं कर सकते। इतने छोटे दिल के आदमी नहीं थे वो, बहुत संघर्ष उन्होंने झेला है। कोई संघर्ष भी इस समय ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कोई संघर्ष भी है रहा हो। अभी उन्होंने तालिबान के ऊपर जो है बयान भी दिया था, तालिबानियों के ऊपर, इसके अलावा हिंदू राष्ट्र बनने की हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। अभी परसों शनिवार को मेघालय के राज्यपाल भी आए थे मंदिर पे, वहाँ लेटे हनुमान जी दर्शन भी किए। कल डिप्टी सीएम थे, कल केशव जी मौर्य भी गए थे, शायद वो भी संपर्क किए थे। उस दिन वो आए तो उन्होंने बल्कि जटायु मंदिर बनवा रहे उसके लिए तो महाराज जी ने 51 सीढ़ी की उन्हें वचन भी दिया कि हम 51 सीढ़ी बनवाएंगे। तो क्या मौत आपको संदिग्ध लग रही है? मौत तो संदिग्ध है। जांच की मांग करते हैं? जांच तो बिल्कुल भाई, जांच तो चाहिए। इतनी बड़ी पर्सनालिटी की मौत अचानक हो जाना ये तो भाई कहीं न कहीं तो शंका घेरे में है। लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। तमाम साधु संत या फिर महंत जी को नजदीक से जानने वाले जो लोग हैं बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर बेहद मजबूत थे, सर का कदम वो नहीं उठा सकते। लेकिन इसी के साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। अरविंद और कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए और लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं उसके बाद अरविंद। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नयन गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच। और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संदिग्ध मौत में मौके से मिला है सुसाइड नोट। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और पुलिस ने जानकारी दी है दरवाजा अंदर से बंद था, नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस से प्रयागराज की पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। सुसाइड नोट में एक शिष्य का नाम भी है, शिष्य आनंद गिरी, जिनके साथ उनका लंबा विवाद चल रहा था। शिष्य से दुखी थे नरेंद्र गिरी। पुलिस ने ये जानकारी दी है। यकीनन अब स्पष्ट तौर पर सुसाइड नोट वसीयत की तरह है। पुलिस ने यह कहा है कि एक वसीयत की तरह है उनका ये सुसाइड नोट।